केस स्टडी क्वेश्चन सीबीएसई में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 12 नंबर के 3 सवाल आते हैं, 4-4 नंबर का टॉपिक होता है। ठीक है, 4-4 नंबर का एक सवाल आएगा। आपके पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस दिए होंगे और इनमें इक्वल पार्ट्स में बांट दिए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 5 आपको क्वेश्चंस दिए हैं। अब ये ना सोचना कि सर एक एक नंबर के 4 सवाल होते हैं, 5 क्यों है। तो किसी किसी में ऑप्शन आ जाता है, जैसे इन दोनों में से कोई एक कह देगा करने के लिए, मतलब और लिख देगा, किसी दो में और का ऑप्शन दे देगा। 4 नंबर का सवाल आएगा, 4 से ऊपर का नहीं। मतलब 4 नंबर के 3 आते हैं, 12 नंबर का सवाल हो गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एनसीईआरटी वगैरह में आपको ये बहुत ही जगह नहीं मिलेगा, इंटरनेट पे भी जल्दी से नहीं मिलेगा। हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। पॉलिनोमियल्स इन डेली लाइफ पे हमारा पहला केस स्टडी है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अनिता, अ कारपेंटर इज डिजाइनिंग अ रेक्टेंगुलर टेबल whose area needs to be exactly x square plus 5x plus 6 स्क्वायर मीटर। अनिता एक जो कारपेंटर है वो क्या कर रही है, एक डिजाइन कर रही है रेक्टेंगुलर टेबल को, जिसका जो एरिया है वो एग्जैक्टली कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे उसने इतना एरिया दिया है। शी डिसाइड्स दैट द लेंथ ऑफ द टेबल शुड बी x प्लस 2 मीटर। उसने ये डिसाइड किया कि जो लेंथ होना चाहिए टेबल का वो x प्लस 2 मीटर्स होना चाहिए। ठीक, she wants to find the width of the table so that the area condition is satisfied। उसको width निकालनी थी टेबल की such that कि जो इसने एरिया दिया हुआ था ये जस्टिफाई हो जाता। तो आपको इससे पहले छोटी क्लास में आप लोगों ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा होगा, तो याद होना चाहिए क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लंबाई गुणा चौड़ाई होता था ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो वो वाला फॉर्मूले से एक बड़ा आसानी से पहला पार्ट सॉल्व हो जाता। ठीक, लेटर बाद में उसने क्या किया, शी ऑल्सो प्लान्स टू डिजाइन अ सेकेंड टेबल whose area is represented by x square minus 4x minus 12 स्क्वायर मीटर। उसने एक और टेबल जो डिजाइन करा उसका एरिया इस हिसाब से रिप्रेजेंट उसने कर दिया। She wants both the length and width to be whole numbers for ease of construction। वो चाहती थी कि जो लेंथ और विड्थ हो दोनों टेबल का वो होल नंबर्स में हो। होल नंबर में होगा तो कंस्ट्रक्शन के लिए इजी होगा, है ना। होल नंबर यानी पॉजिटिव होना चाहिए नंबर। ठीक, अब ये जो इंफॉर्मेशन उसने दे दी, सिचुएशन ऊपर दे दिया, इसको बेस करके आपको आंसर करना है इन सवालों के। सबसे पहला सवाल है, एक्सप्रेस द विड्थ ऑफ द फर्स्ट टेबल इन टर्म्स ऑफ एक्स। आपको क्या करना है, जो पहला टेबल है उसका विड्थ निकालना है एक्स की टर्म में। तो बेटा बड़ा सही सवाल है, देखो बड़ा आसानी से कर लेंगे इसको। हम कैसे करेंगे, अगर मैं पहले वाले पार्ट की बात करूं तो एरिया ऑफ फर्स्ट टेबल क्या दिया हुआ है उसने, पहले टेबल का एरिया दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 स्क्वायर मीटर। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मीटर स्क्वायर, यही दिया हुआ है उसने। ठीक है, लेंथ क्या दिया है उसने, लेंथ दिया है x प्लस 2 मीटर्स। लेंथ क्या दिया है, x प्लस 2 मीटर्स, यही दिया हुआ है जी। आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। आप एग्जाम में चाहो तो इतना लिखो, नहीं लिखोगे तो बढ़िया है, नहीं लिखोगे तो कोई दुख नहीं है। आप डायरेक्ट ब्रेथ की इज इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ कर सकते हो, क्योंकि एक एक नंबर का सवाल होता है। ठीक है, तो कम भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आना चाहिए। जो छोटे नंबर के होता है, जैसे 1 नंबर का 2 नंबर का सवाल होता है, उसमें ज्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। पर मैं यहाँ तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए पूरा लिख दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को डिवाइड करोगे आप x प्लस 2 से। अब ये करने के लिए आपके पास क्या मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है ना। डिवीजन मेथड से आप करो इसको डिवाइड। तो आप इसको जब करोगे तो पहले x से करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस माइनस ये कट गया, या 3x प्लस 6, फिर करोगे 3 से माइनस माइनस ये पूरा ही कट के आ गया 0। यानी कितना आ गया जी, आ गया। कितना आसान था, विड्थ x के टर्म में आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो ये पहला उसका सवाल था। फिर उसने क्या कहा जी, फिर उसने कहा फैक्टराइज द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 6। उसने कहा कि फैक्टराइज करो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो जरा मुझे बताइए कौन से दो नंबर है जिन्हें जोड़ू घटाऊं तो 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करूं तो 6 आ जाए? 6 1, लेकिन 6 में से 1 गया तो मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 आना चाहिए, पर यहां मेरे पास +6 है। 3 और 2, ठीक है, हम दोनों को ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, ठीक है, 5x हुआ, मल्टीप्लाई करने में प्लस में भी आ रहा है। x कॉमन लिया तो x प्लस 2, यहां से 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2। अब इनमें से x प्लस 2 कॉमन लिया तो बच क्या गया, x प्लस 3। एक तरीका यह है, थोड़ा स्मार्टली अगर आपको वर्क करना हो, एक नंबर का तो सवाल है, थोड़ा सा अगर स्मार्टली आपको वर्क करना हो, लेंथ ये रहा, विड्थ ये रहा, लेंथ इनटू ब्रेथ ही तो होता है एरिया, यानी मेरा आंसर तो इन दोनों का मल्टीपल में ही होना चाहिए। देखो यही आया, है ना। तो एक नंबर का सवाल है, नहीं भी इलेबोरेट करोगे तो चल जाएगा, ठीक है, बट तरीका ये है, ये स्मार्ट वर्क है जो मैंने दूसरा तरीका बताया। समझ में आया, कोई दिक्कत? थर्ड पार्ट में उसने क्या कहा जी, थर्ड पार्ट में कहा व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर द विड्थ टू बी होल नंबर। क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है एक्स की विड्थ में कि वो एक होल नंबर बने? होल नंबर बनने के लिए क्या होना चाहिए, विड्थ को हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी पॉसिबल है ना, यस और नो? विड्थ अगर मुझे होल नंबर बनाना है तो या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तो यही कंडीशन होगी। यानी अगर मैं इस 3 को उधर भेजूं तो क्या ये -3 नहीं हो जाएगा? यानी x के ऊपर उसने कंडीशन पूछी है ना आपसे, x की क्या वैल्यू पॉसिबल वैल्यू हो सकती है कि विड्थ होल नंबर हो? पॉसिबल वैल्यू यही हो सकती है कि x हमेशा -3 से बड़ा होना चाहिए। -3 से जब भी वो बड़ा होगा तो हमेशा विड्थ होल नंबर ही आएगा। आप देख लो, -3 ही अगर रखते हो तो -3 + 3 कितना हुआ? 0, 0 होल नंबर है। -3 से बड़ा क्या होता है? -2, -2 + 3 कितना हो गया? 1 होल नंबर है। -1 + 3 हो गया 2 होल नंबर है। 0 + 3 हो गया 3 होल नंबर है। 1 + 3 हो गया 4, 4 इज अ होल नंबर। यानी x की कोई भी वैल्यू जो -3 से बड़ी हो वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगी। क्लियर? अगला पार्ट उसने हमसे बोला फैक्टराइज द पॉलिनोमियल x² - 4x - 12 एंड फाइंड इट्स टू फैक्टर्स। तो आपको पहले फैक्टराइज करना है, उसके बाद जो वो दोनों आएंगे टर्म्स वही दोनों तो फैक्टर होंगे, है ना। तो किसको फैक्टराइज करना है इस पार्ट में? x² - 4x - 12 इसको फैक्टराइज करना है। तो कौन सा दो नंबर है, जोड़ू घटाऊं तो 4 आ जाए, गुणा करूं तो 12 और माइनस में 12 आ जाए। 6 दो, बहुत बढ़िया। अब 6 बड़ा होगा नेगेटिव वाला, क्योंकि इधर भी माइनस है, -6x + 2x - 12, ठीक है, -6x + 2x - 4x होता है। यहां से अगर मैं कॉमन लूं तो x आया, x - 6, यहां से 2 कॉमन लिया तो x - 6, x - 6 कॉमन लिया तो बच गया क्या? x + 2, ठीक है। तो यहां तक लिख दिया आपने, बट खत्म, यहां आंसर इस पार्ट का नहीं हुआ। अब आपको एक लाइन और बढ़ानी है, एंड x - 6 एंड x + 2 आर फैक्टर्स ऑफ, ये दोनों ही फैक्टर है किसके? x² - 4x - 12। आई होप क्लियर होगा ये चीज, है ना। ये लिख के दिखा देना है। फिर लास्ट पार्ट मुझसे कह रहा है फॉर द सेकेंड टेबल, दूसरे टेबल के लिए, इफ अनिता चूजेस द लेंथ इज x - 6 मीटर, व्हाट विल बी द विड्थ। दूसरे टेबल के लिए अगर वो लेंथ चुनती है x - 6 मीटर तो विड्थ क्या होगी? तो एरिया ऑफ सेकेंड टेबल क्या था? x² - 4x - 12 स्क्वायर मीटर, यही था। लेंथ क्या दे दिया दूसरे टेबल का? x - 6 मीटर दे दिया, ठीक है। स्मार्टली अगर आपको देखना हो
तो सीधे देख के यहां से कह दोगे कि x+2 उसकी विड्थ आनी चाहिए, है ना। सीधे देखो ना x+2, यही तो फैक्टर बनेगा। और नहीं, अगर भेड़ चाल में चलना है तो फटाफट से क्या कर देना, विड्थ विल बी इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ, यानी x-6 से x² -4x -12। तो पहले x से हो गया x² -6x प्लस माइनस, ये कट गया, ये प्लस में आएगा 2x -12 प्लस 2x -12 प्लस माइनस कट गया, ठीक। तो आया क्या, x+2 मीटर्स। आई होप समझ में आया होगा। अगर दूसरे टेबल की बात करता है, एरिया अगर इतना है, लेंथ इतना है, तो विड्थ ये होगा। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि विड्थ को अगर मुझे होल नंबर रखना है तो x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, -2 से बड़ा, -2 हो या -2 से बड़ा होगा तो ही वो पॉजिटिव रहेगा, तो ही वो होल नंबर रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना ये। चलिए अगला केस स्टडी है, समझिएगा ध्यान से, पॉलिनोमियल्स इन गार्डन डिजाइन। पॉलिनोमियल को गार्डन डिजाइन में अप्लाई किया है। आयुष इज हेल्पिंग हिज मदर डिजाइनिंग अ रेक्टेंगुलर गार्डन। द टोटल एरिया ऑफ द गार्डन इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल 3x² + 11x + 6 स्क्वायर मीटर। आयुष अपनी माता जी को क्या कर रहा है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और उस गार्डन का एरिया दिया हुआ है पॉलिनोमियल फॉर्म में 3x² + 11x + 6 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। They plan to divide the garden into 2 rectangular sections along the width such that, उन्होंने क्या प्लान किया है कि जो गार्डन होगा उसको 2 रेक्टेंगुलर सेक्शन में डिवाइड करेंगे विड्थ के अलाउ, ठीक है। सच दैट द विड्थ ऑफ द गार्डन इज x+2 मीटर्स, ठीक है। और द लेंथ नीड्स टू बी डिटरमाइंड, मतलब विड्थ जो गार्डन का उन्होंने लिया x+2 मीटर ले लिया और लेंथ अभी निकालना बाकी था, ठीक। Later, Ayush also plans to build a walkway around the garden that increases the overall area to 3x² + 17x + 12 स्क्वायर मीटर। उसने बाद में क्या किया, जो गार्डन होता है उसके बगल में वॉकअवे का एरिया होता है ना, तो उसने वॉकअवे एरिया भी उसमें ऐड कर दिया, और अब जो उस गार्डन का टोटल एरिया था वो बढ़ के 3x² + 17x + 12 स्क्वायर मीटर हो गया, ठीक है। सवाल समझ में आया। पहले उसका एरिया इतना था, उसने वॉकअवे पाथ बनाया एक चारों तरफ, और उसको चलने, गार्डन में देखा ना, घास पे चलते रहोगे तो घास खराब भी तो होगी, तो उसके कभी भी गार्डन के आजू बाजू देखना चौकोर तरह का वॉकअवे बना होता है, ठीक है, जिसपे लोग चलते हैं, बीच में ग्रास है, बैठ जाएंगे, आराम कर लेंगे, लेकिन चलेंगे उस पे, वॉकअवे पे है ना, वॉकिंग जब करते हैं तो चारों तरफ उसके चलते हैं। तो उसको मिला के अब एरिया उसका बढ़ के 3x² + 17x + 12 स्क्वायर मीटर हो गया। अब बेस्ड ऑन द अबव सिचुएशन, इस सिचुएशन पे बेसिस इन आंसर के सवालों के जवाब दो। आपको ये ट्राई करना है पहले खुद से। पहला है, कह रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द गार्डन इन टर्म ऑफ x। पहले आप लेंथ निकालो x की टर्म में, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फैक्टराइज करो पॉलिनोमियल 3x² + 11x + 6 को, ठीक। फिर क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन इफ x = 2। गार्डन के डायमेंशन क्या होंगे अगर x की वैल्यू 2 है, तो डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ को कहा जाता है। गार्डन की लंबाई चौड़ाई क्या होगी अगर x की वैल्यू 2 होगी तो, ठीक है। फिर कह रहा है फैक्टराइज द पॉलिनोमियल 3x² + 17x + 12 टू फाइंड द न्यू डायमेंशन आफ्टर इंक्लूडिंग द वॉकअवे। इसके बाद फैक्टराइज करो ये 3x² + 17x + 12 को, उससे क्या होगा कि वॉकअवे के बाद जो नया डायमेंशन बना है वो निकल के हमारा आ जाएगा। हाउ मच एक्स्ट्रा एरिया इज एडेड बाय द वॉकअवे। अब ये भी लास्ट में उसने पूछ दिया कि कितना एरिया बढ़ गया था वॉकअवे को ऐड करने पे। आप इसको 6 को कट करके 10 कर लो, ठीक है। फिर ये एरर है, ठीक, जहां जहां है 10 हो गया। और इसमें कुछ बदलेगा, अगर देखें इसमें तो ये हो गया 3 6, ये हो जाएगा आपका 22, 3 करेंगे तो आएगा आपका 11, फिर 11 से करेंगे तो आना चाहिए 22, ठीक है। क्वेश्चन में टाइपिंग एरर, ठीक है, क्वेश्चन में टाइपिंग एरर हो गया। क्या है ये, +10 है, ये +22 है, ठीक।
स्टेप देखते रहना, स्टेप सही किए होंगे तो इसका मतलब तुमने सही किया होगा। ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 10 हो गया, माइनस माइनस ये कट गया, ये कट गया, आ गया 0। तो आपके पास क्या आया, लेंथ जो आया वो 3x + 5 मीटर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से किया था ना। फैक्टराइज करना है पॉलिनोमियल 3x² + 11x + 10, तो करते हैं इसको फैक्टराइज। 3x² + 11x + 10 कैन बी रिटन एज, क्या होगा, 30 आना चाहिए और 11 आना चाहिए, तो 5 और 6। ठीक है, 11 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 30 भी आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं 3x कॉमन लेता हूं तो बचेगा x + 2, और यहां से अगर मैं 5 कॉमन लेता हूं तो बचेगा x + 2। इसमें से लिया मैंने x + 2 कॉमन, तो बचा 3x + 5। ये हो गया फैक्टराइज। आफ्टर दैट उसने क्या कहा कि व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ द गार्डन अगर x2 है। अगर x2 है, if x is equal to 2 meters या फिर 2, then लेंथ क्या हो जाएगा, 3 × 2 + 5 होगा। यही लेंथ आया था ना, 3x + 5, तो x की जगह 2 रख दो, तो कितना हो गया ये 6 + 5 यानी 11 मीटर्स। और विड्थ क्या हो जाएगी जी, x + 2 थी, तो x + 2 का मतलब 2 + 2 यानी 4 मीटर्स। तो डायमेंशंस क्या क्या हो जाएंगी, 4/11। ठीक, और क्या उसने कहा उसके बाद, आफ्टर दैट फैक्टराइज द पॉलिनोमियल 3x² + 17x + 22 टू फाइंड द न्यू डायमेंशन इंक्लूडिंग द वॉक अवे। तो फिर अब फैक्टराइज करना है तुम्हें 3x² + 17x + 22। तो क्या करे कि 66 बन जाए, 11 और 6 + 6x + 11x + 22। 11 6 जा 66 और 11 + 6 इज 17। 3x कॉमन लिया तो x + 2, यहां से 11 कॉमन लिया तो x + 2, x + 2 कॉमन लिया। अब नए डायमेंशन कौन कौन से आ गए जी, x + 2 और 3x + 11, है ना। नया डायमेंशन आप लिख देना, सो द न्यू डायमेंशंस आर x + 2 एंड 3x + 11। कोई डाउट? ठीक, फिर उसने क्या पूछा, आफ्टर दैट हाउ मच एक्स्ट्रा एरिया इज एडेड बाय द वॉकअवे। तो एक्स्ट्रा एरिया कैसे निकालेंगे, जो नया एरिया आया 3x² + 17x + 22, उसमें से जो पुराना एरिया था 3x² + 11x था +10, यही था ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, -3x² - 11x - 10, यही होगा, है ना। 3x² से 3x² कट गया, 17x में से 11x गया, 6x + 12। ये जो एरिया एक्स्ट्रा था ये स्क्वायर मीटर में, मीटर स्क्वायर एरिया, यही एक्स्ट्रा एरिया उसमें बढ़ा। क्लियर है?